अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं गुड़ की गज्जक की रेसिपी, जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वैसे इसे गुड़ की चिक्की भी कहा जाता है। इसे बनाने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जैसे मार्केट की गज्जक होती है वो ही तरीका है बनाने का, और बिल्कुल सेम वैसी ही बनेगी खाने में, और देखने में भी इसका कलर भी सेम वही होगा जैसे मार्केट की गज्जक बनती है। बहुत ईज़िली आप बना सकते हैं। आप हमारे तरीके से बनाइए। तो एक बर्तन के हिसाब से आप दोनों चीज़ बराबर भी ले सकते हैं। वैसे मैंने 1 किलो गुड़ लिया है और इसका बारीक चूरा कर लिया है, और 700 ग्राम मैंने मूंगफली ली है। यानी कि गुड़ ज़्यादा है और मूंगफली थोड़ी कम है। 1 किलो गुड़ और 700 ग्राम मूंगफली। तो अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये मूंगफली हम एक बड़े बर्तन के अंदर डाल लेंगे। तो इन मूंगफलियों को सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर हल्का सा इन्हें भून लिया है, रोस्ट कर लिया है, और इनका छिलका उतार लिया है। तो ये मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। हल्का सा रोस्ट करने के बाद छिलका उतार लेंगे, और इनके जो डबल पीस हैं इस तरह से इन्हें तोड़कर इनके सिंगल पीस कर लेने हैं। यानी मूंगफली जो डबल पीस है वो सारे पीस सिंगल हो जाएंगे। इस तरह से इन्हें हल्का हल्का सा हम तोड़ लेंगे। आप इसे कटोरी से या गिलास की हेल्प से भी कर सकते हैं, इस तरीके से। तो हमने ये थोड़े थोड़े से पीस इसके यानी सिंगल पीस कर लिए हैं। ये अब बनकर तैयार है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें बर्तन तैयार करना है जिसमें हमें चिक्की तैयार करनी है, यानी कि गुड़ की गज्जक इसमें जमानी है। तो हल्का सा इसके अंदर घी लगा लेंगे। घी लगाने से गुड़ की गज्जक के जो पीस हैं बहुत ही अच्छे से उतरते हैं, इसलिए घी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिसमें हमें बर्तन में गुड़ की गज्जक जमानी होती है उसके अंदर घी लगा लेना पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक बड़ी परात, एक ट्रे दोनों तैयार कर ली है गज्जक बनाने के लिए। अब बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर गुड़ ऐड कर देंगे। तो मैंने डायरेक्ट इसके अंदर गुड़ ऐड कर दिया है। तो आप बिल्कुल मार्केट के जैसी गुड़ की गज्जक बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। अब गैस को मैंने मीडियम ही रखा है, या फिर लो रखेंगे। गैस को हाई फ्लेम नहीं रखना है। अब ये हल्का सा मेल्ट होता चला जाएगा। थोड़ी देर के अंदर ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे, क्योंकि आपने देखी होगी गुड़ की जो गज्जक होती है उसके अंदर थोड़ी सी शाइनिंग होती है, तो वो इसी वजह से होती है। उसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड किया जाता है। मार्केट में तो वैसे देसी घी ऐड नहीं करते, डालडा घी ऐड करते हैं। मैं देसी घी ऐड करूँगी, इससे इसके अंदर और भी अच्छी खुशबू आएगी। अब ये इस तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसे बराबर चलाते रहेंगे इस तरीके से। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे बराबर चलाते रहेंगे और इसे पकते हुए इसका कलर थोड़ा चेंज होता चला जाएगा, और इसे हम थोड़े से पानी के अंदर डालकर चेक करते रहेंगे। बीच में 1 से 2 से 3 बार आप चेक कर सकते हैं। जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाए तो इसका मतलब है तैयार हो जाएगा। अब ये सॉफ्ट है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया है। अभी इसे पकाने की और ज़रूरत है, थोड़ी देर और पकाएंगे। तो पकते पकते इसका कलर चेंज होता चला जाता है। इसे बराबर चलाना पड़ता है, नहीं तो नीचे से कलर डार्क हो जाता है। इसे हम दोबारा फिर चेक करेंगे। थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसे चेक करते हैं। तो ये अभी हल्का सा सॉफ्ट है, खींच रहा है, इसका मतलब अभी और पकेगा। तो थोड़ी देर और पका लेते हैं। अब फिर चेक करते हैं। अगर आप बीच बीच में इस तरह से चेक करते रहोगे तो इसका मतलब है गज्जक बहुत अच्छी बनेगी, नहीं तो गज्जक बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। अब इसे पानी में चेक कर लेंगे, दिखाते हैं आपको। तो अब ये बिल्कुल हार्ड टूट रही है। इसे नीचे डालेंगे तो इसमें आवाज़ आएगी, बिल्कुल कड़क टूट रही है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। अब गैस को बिल्कुल लो रखेंगे। तो गुड़ पकते हुए बिल्कुल डार्क कलर हो जाता है। इसमें लाइट कलर करने के लिए इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है। तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही बेकिंग सोडा डाला है। इसे डालने के बाद इसमें झाग बनने लगते हैं,
और इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है, इसलिए बेकिंग सोडा डाला जाता है। मार्केट के अंदर जब बनती है गुड़ की गज्जक तो वो इसी तरीके से बनती है। अब इसके अंदर मूंगफली डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे बहुत जल्दी से मिक्स करना पड़ता है। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इस काम में, क्योंकि जब हम ये काम करते हैं तो किसी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये काम बहुत ही जल्दी से किया जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब जो हमने बर्तन तैयार करके रखे हैं उसके अंदर डालेंगे। तो एक पॉलीथीन पर मैंने घी लगा लिया था एक साइड में, उसे इस तरह से इसके ऊपर रख कर गुड़ की गज्जक के ऊपर और हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से सारी साइडों में फैला लेना है। तो पूरी परात पर इस तरह से सेट कर देंगे, इससे हाथ भी नहीं जलेंगे और बहुत आसानी से इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से हाथ लगाओगे तो हाथ जलने का डर रहता है। तो पॉलीथीन पर आप घी लगा कर रख लें तो बहुत ही ईजिली इस तरीके से सेट हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम इस तरह से गिलास से या कटोरी से इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसके अंदर शाइनिंग आ जाएगी। आप इसे बेलन से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। अब इसी तरह से मैंने जितनी भी गुड़ की गज्जक थी वो सारी दूसरी बर्तन के अंदर भी सेट कर दी है। तो अब इसमें बहुत जल्दी करके इस तरह से कट लगा लेंगे। जितने बड़े पीस आपको पसंद है, छोटे छोटे पीस या फिर आप बड़े बड़े पीस भी इसके काट सकते हैं इस तरह से। तो मैंने इसके छोटे छोटे पीस काटे हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। नाइफ़ की हेल्प से बहुत आराम से निकल जाएंगी। अगर आपको ये निकालने में दिक्कत लगे तो मैं वो भी तरीका आपको बताऊंगी। ये बहुत इजीली निकल जाते हैं पीस, क्योंकि हमने इस परात के अंदर घी लगाया है। अगर घी नहीं लगाते तो ये चिपक जाती है और बहुत मुश्किल हो जाती है ये पीस निकालने में। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, जिसमें भी आप गुड़ की गज्जक जमाएं उसके अंदर घी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो कितने अच्छे पीस बनकर तैयार हुए हैं। ज़्यादातर गज्जक हर किसी से नहीं बनती है, ख़राब हो जाती है और इस तरह से जम भी नहीं पाती। कोई सॉफ्ट बना लेता है, वो बिल्कुल चिपक जाती है, चिपकी चिपकी सी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। इतना हार्डनेस नहीं आती जैसे मार्केट की होती है। अगर ये परात के अंदर से नहीं आपसे छूट रही है तो गैस को चलाकर इसे हल्का सा इस तरह से सेक सकते हैं। हल्का सा गर्म कर लेंगे नीचे की साइड से, फ़ौरन गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें बहुत ईजिली इस तरीके से छूट जाएगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, बहुत काम के टिप्स होते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आए तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत आसानी से इस तरह से आप निकाल लेंगे, क्योंकि हमने परात के ऊपर घी लगाया था और घी लगाने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है नीचे से और ये अच्छे से निकल जाते हैं पीस। इसी तरीके से हम दूसरी ट्रे में हमने जो पीस जमाए थे वो भी निकाल लेंगे। तो कितने अच्छे पीस बनकर तैयार हुए। इस तरीके से आप बना सकते हैं बिना टेंशन के, घर में ईजिली। आपको मार्केट से लाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आपको दिल करेगा इस तरीके से आप बनाइए। अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आए तो एक बार बनाकर ज़रूर देखना और हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अपनी राय हमें ज़रूर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।